बहुत गर्व है तुम पे। इतनी मुश्किलों के बाद भी तुमने हार नहीं मानी। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें जीतने से नहीं रोक सकती। तुम अपने पापा का सपना जरूर पूरा करोगी। मैं बस मामी के पास ही जा रही हूँ, उनके साथ बैठ के डिजाइन डिस्कस करूंगी। एग्जीबिशन आ रही है ना, तो सोचा कि अभी से थोड़ा थोड़ा हाथ आती कर लूंगी। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ। सोचा कि आपकी एग्जीबिशन के लिए काम आएगा। थैंक्स कार्तिक, आपका यही केयरिंग नेचर तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये क्या हो गया नन्नू को? कुछ ज्यादा ही नहीं सो रहा? मैंने 2-3 बार नॉक भी किया उन्हें जगाने के लिए, पर वो उठ ही नहीं रहे और कुछ भी नहीं बोल रहे। क्या बात है, अभी तक सो रहा है? मान लो कि इतना क्या हुआ, आप लोग इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? वो बेटा नन्नू को लेकर चिंता हो रही है। पता नहीं क्या बात है, सुबह से सोता ही जा रहा है। कहीं तबीयत तो नहीं खराब है या कुछ और है, समझ ही नहीं आ रहा है। और शौर्य भी तो नहीं है ना घर में, जो कमरे के अंदर जाकर देखे। दरवाजा भी बंद किया हुआ है। मैं देखता हूँ। जी जी जी। नन्नू, 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 नन्नू उठ जाओ। नन्नू, नन्नू, नन्नू। आ जाइए प्लीज। नन्नू, नन्नू बेटा, नन्नू, नन्नू, नन्नू क्या? नन्नू उठ बेटा, क्या हो गया? नन्नू, नन्नू, पानी का छींटा डाली, पानी का छींटा। नन्नू उठ बेटा, उठ, उठ। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है तेरी? डॉक्टर को बुलाएं क्या? नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, आई एम फाइन। लेकिन नन्नू बेटा इतनी देर तक सो क्यों रहा है? दादाजी वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे ऐसे सोने की आदत है, कभी कभी मैं सो जाता हूँ ऐसे, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिनों बाद अपने पुराने रूम में सो रहा हूँ ना, तो शायद हो सकता है। बट सॉरी, हाँ मैंने आप सबको परेशान कर दिया। नन्नू सुन बेटा, सच सच बता, तू कोई झूठ तो नहीं बोल रहा ना हमसे? कुछ छुपा तो नहीं रहा है अपनी तबीयत को लेके? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं दादी, आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू छोटी दादी, आपकी लेप से मुझे बहुत आराम मिला। लेकिन मैं हाँ, आज भी प्रैक्टिस के बाद लगा दूंगी। थैंक यू, पर हो सके तो रोज ही लगा दे, बहुत जल्दी फर्क पड़ता है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। तो चलो शुरू करें। चलो। माँ का त्याग बच्चे नहीं देख सकते। क्या फर्क पड़ता है छोटी माँ, माँ कौन सा किसी को दिखाने के लिए करती है, कोई जाने ना जाने, पर माँ का दिल जानता है कि वो क्यों कर रही है और किस लिए कर रही है। अभी तो अपनी बेटी के लिए दिन रात इतनी परेशान रहती हो। वो तो मैं करूंगी छोटी माँ, बहुत कुछ खोया है उसने जिंदगी में, मेरा बस चले ना तो दुगना तिगुना करके लौटाऊं उसे, पर फिलहाल अभी जितना कर पा रही हूँ वो मैं करूंगी। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी कभी ना हारे, उसे जिंदगी की हर खुशी मिले, उसकी जीत में ही मेरी जीत है। इस वक्त उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं, ना कोई चीज ना कोई इंसान।
मैं गायों को देखकर आती हूँ। उसका भी बहुत बड़ा दिन आने वाला है, बहुत बड़ी एग्जीबिशन आने वाली है। वो बेचारी तो मुझे कुछ बोल भी नहीं रही है, सब कुछ खुद कर रही है। पर मैं तो माँ हूँ, ऐसे ही नहीं छोड़ दूंगी ना। मैं जाकर देख कर आती हूँ। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी जरूरी होती है सबके लिए, वरना शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां घेर लेती है। हाँ चलो चलो हम भी करेंगे, आइए। बिल्कुल सही। नन्नू कैच। चलो 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 चलो। बस बस। क्या हुआ? क्या हुआ? नन्नू पानी लाओ। क्या हुआ? अचानक से थक क्यों गए ऐसे? वो बेटा तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो अभी सारा काम छोड़ो और दूध पियो, कोई बहाना नहीं चलेगा। काम कैसा चल रहा है? अब आप खुद ही देख के बता दीजिए कैसा है। अरे वाह, ये तो बड़े सुंदर डिजाइन हैं। देखा, अच्छा ही हुआ ना कि तुमने सारा काम खुद किया। हम दोनों मिलके करते ना तो पता नहीं क्या खिचड़ी पक। क्यों? हमेशा आप ही की मर्जी क्यों चलेगी? मैं क्यों कुछ नहीं बोल सकती? मैं आती हूँ अभी, तुम करो। नायरा, ये देखिए आपकी बेटी बदतमीजी कर रही है। नायरा क्या हुआ? ये गुरु माँ क्या कह रही हैं? अब मैं कुछ कहूंगी तो आपको तो यकीन होगा नहीं, तो उन्हीं से पूछ लीजिए ना। मैं जो गाना उसे बोल रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, वो मना कर रही है। हाँ तो जो गाना मुझे अच्छा लगता है मैं उसी पे करूंगी ना। और फर्स्ट सेक्शन में तो बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ ना मैं, जैसा आप कह रही हैं। एहसान नहीं कर रही, तुम्हें भी पता है तुम उसी गाने पे सबसे अच्छा डांस कर पाओगी, इसीलिए तो इसमें भी मैं वही करना चाहती हूँ जिसमें मैं अच्छी हूँ। और ये गाना मुझे अच्छा नहीं लगता गुरु माँ। इम्तिहान तुम्हारी पसंद का नहीं है, तुम्हारे टैलेंट का है। अब एक बार मेरी पसंद को ट्रस्ट करके देखिए गुरु माँ, प्लीज। तुम्हें रिस्क लेना है तुम ले सकती हो, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकती। मेरे लिए मेरा वक्त बहुत कीमती है। एक बार ये वक्त बीत गया ना तो पछताने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी तुम्हें करना है तुम शौक से करो, लेकिन बाद में मुझे कुछ मत कहना। नायरा क्या कर रही हो? गुरु माँ को एक्सपीरियंस है, वो जानती हैं तुमसे बेहतर। तुम्हें उनकी बात सुनने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो मेरी बात सुनने में। आपको तो हमेशा वही करना होता है ना जो आपका मन करता है, तो बस इस बार मैं भी वही करूंगी जो मेरा मन कर रहा है। ये हर बात पे पुरानी बातें क्यों घसीट कर लाती हो तुम? अभी जिस बारे में बात हो रही है उस बारे में बात करो। तो कह तो दिया कि मुझे उस गाने पे डांस नहीं करना, मुझे वो गाना पसंद नहीं है। और वैसे भी उस गाने पे मुझसे डांस अच्छा नहीं होता। जिस गाने में मैं अच्छी हूँ मैं वही करूंगी ना। देखिए इसकी बदतमीजी, बड़ी गलती कर दी मैंने, आपकी बात सुनकर इसे सिखाया। बस अब बहुत हो गया, मैं ऐसे नहीं सिखा सकती। और बड़ी माँ, मिल गई कलेजे को ठंडा? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आंखें मन सब खुश हो गया नन्नू को देखकर। अच्छा लेकिन एक बात बता बेटा, ये नन्नू अक्सर बीमार रहता है क्या? नहीं तो बड़ी माँ, क्यों क्या हुआ? ले, यही बात तो मैं तुझसे पूछ रही हूँ कि हुआ क्या है उसे? कितना पतला हो गया है, एकदम कमजोर, और ऐसा लगता है जैसे बच्चे के अंदर तो जान ही नहीं है। जरा सी दौड़ भागी तो हाँफने लगता है। पूछे मत बड़ी माँ, मैं तो इसको कब से कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास होया, पर ये सुने तब ना। इसलिए जब इंडिया जाने की बात हुई ना, मैंने ज्यादा मना नहीं की। मुझे पता था वहाँ आप लोग हो, आप लोग जरूर संभाल लो। और वैसे भी वहाँ का पानी इससे ज्यादा सूट करता है, वापस हेल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ, वो तो मैं उसे करके ही छोड़ूंगी। लेकिन एक बात से बहुत नाराज हूँ मैं तुझसे, अच्छे से ध्यान नहीं रखा तूने मेरे बच्चे का। सॉरी बड़ी माँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब देखना तुमने उसे क्या भेजा है और हम उसे क्या बना के भेजते। थैंक यू सो मच बड़ी माँ। गुरु माँ सुनिए, आप प्लीज इस तरह ट्रेनिंग छोड़ के मत जाइए प्लीज।
गुरु माँ, रोक लो उन्हें नायरा। किसी भी विद्या को सीखने के लिए गुरु का होना बहुत जरूरी है। इतनी मेहनत करने के बाद अब ऐन मौके पर ऐसी बेवकूफी मत करो, रोक लो उन्हें। नायरा तुम सुन रही हो ना? गुरु माँ, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू वेरी मच। आप सिर्फ मेरे टैलेंट को जानती हैं, लेकिन मैं खुद को जानती हूँ और मुझे पता है अगर मैं मन से खुश नहीं होंगी तो मैं कभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा गुरु माँ, वरना मुझे माफ कर दीजिए। शायद हमारा ये टीचर स्टूडेंट का रिश्ता यहीं तक का था। आई नो आप लोग परेशान हो, शायद मुझसे नाराज भी हूं, लेकिन मैंने वही कहा जो सच था और इसमें कोई गुरूर या कोई जिद नहीं थी, बस दिल की बात थी जो दिल से कह दी। और रही बात मेरे एग्जाम की, तो इसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। रिजल्ट क्या होगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी। भगवान, अब क्या कहूं मैं उससे? वो भी अपनी जगह ठीक है, जबरदस्ती थोड़ी ना किसी से कुछ करवा सकते हैं। उसे भरोसा है खुद पे, मुझे भी भरोसा है उस पे, लेकिन चिंता भी हो रही है। सिर पे आ जाए तो ये लड़की क्या नहीं कर सकती। नहीं माँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल है, हालात ऐसे हैं कि मैं नहीं आ सकती। नहीं बेटा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तू पहले वहाँ का देख। नन्नू कौन सा आज के आज वापस जा रहा है, आराम से बाद में मिल लेना उसे। इस समय नायरा पर ध्यान दे, इतनी पास आके कहीं कोई गलती ना हो जाए। पता है वो बहुत जिद्दी है, जो ठान ले तो करके रहेगी। जी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। बाल गोपाल है ना, सब ठीक करेंगे। क्या हुआ मामी? बोलो। सुना है तुम्हारे घर की दीवारें बहुत हिल रही है आजकल, कोई भूकंप आया था क्या? पकाओ मत। और बोलो क्यों फोन किया? बस यही बोलने के लिए फोन किया है कि जितना जरूरी है उतना ही डांस करो, वरना करोड़ों का केस हो जाएगा तुम पे आसपास वालों के घर तोड़ने का। सीधा सीधा कहो ना मेंढक, तुम्हें मेरे पैरों के नीचे आके कुचल जाने का डर, पर तुम चिंता मत करो, मुझे मेंढक के शिकार का कोई शौक नहीं, और हिम्मत सिर्फ तुम में ही नहीं, मुझ में भी। नायरा सुनो,
क्या हुआ मामी? नहीं कुछ नहीं, तुम करो, मैं अभी आती हूँ। बहुत ज्यादा फटीग्ड, आराम की सख्त जरूरत है। और हाँ, इन्हें रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता कुछ नहीं करना। नो एक्सर्शन, कोई एक्सरसाइज नहीं, कंप्लीट बेड रेस्ट। डांस प्रैक्टिस तो मैं करूंगी ही, मेरा एग्जाम है डॉक्टर। आपको मुझे जो दवाई देनी है, जो इंजेक्शन देनी है, जो डाइट बतानी है, आप सब बता दीजिए, लेकिन मुझे बस इस लायक बनवा दीजिए कि मैं डांस परफॉर्मेंस कर सकूं। सॉरी मिस। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए डॉक्टर, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डांस तो मैं करूंगी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी तबीयत ही क्यों ना बिगड़ जाए, मुझे वो भी चलेगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा नायरा, मजाक है क्या कोई? हाँ बेटा, जान है तो जान है। एग्जाम तुम अगले टर्म में भी दे सकती हो नायरा, लेकिन अगर तबीयत अभी ठीक नहीं हुई तो और बिगड़ जाएगी। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, कुछ जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर दीजिएगा। जी धन्यवाद। तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? एग्जाम जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी सेहत है। जब शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो एग्जाम कैसे दोगी? मैंने कहा ना मैं करूंगी। मेरा शरीर है, मेरा एग्जाम है और मेरे पापा का सपना है, और किसी दूसरे को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं इतनी बड़ी हूँ कि ये छोटे मोटे फैसले खुद ले सकती हूँ, और इतने साल तक भी तो मैंने अपने फैसले खुद ही लिए थे ना। मैं समझ रही हूँ, तुम पापा का सपना पूरा करना चाहती हो, हम सब समझते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये बात पता चलेगी ना तो वो भी तुमसे यही कहेंगे कि पहले तुम अपने शरीर पर ध्यान दो, अपनी सेहत पर ध्यान दो, और तुम वही करोगी, समझी? समझने की जरूरत इस वक्त मुझको नहीं, आपको है। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को मेरी बात का बुरा लगा हो तो। तबीयत का क्या है, आज खराब है कल ठीक हो जाएगी, लेकिन ये मौका फिर मुझे 1 साल बाद मिलेगा, और क्या पता तब इससे भी ज्यादा मुश्किल है। प्लीज आप लोग मना मत कीजिए। आप लोगों को मुझे जो भी कड़वी दवाई देंगे, जो कड़वा काढ़ा पिलाना है दादी, आप लोग मुझे पिला दीजिए। मैं सब आपकी हर बात मानूंगी, लेकिन बस एग्जाम देने के लिए मना मत करिए प्लीज। ये फाइल सीधा मैनेजर साहब को देना और किसी को नहीं। ठीक है साहब। नन्नू, ये क्या किया? खाना क्यों रख दिया वहां पर? कुछ नहीं था, वो एक्चुअली क्या हुआ ना, बड़ी दादी थी ना, उन्होंने मुझे प्यार प्यार से बहुत ज्यादा खिला दिया, और इतना खिला दिया ना कि मेरा पेट भर गया। तो थोड़ा सा खाना बच गया था तो उसको उधर रख दिया, लेकिन क्योंकि अगर वो देख लेती ना उन्हें बहुत बुरा लगता ना, इसलिए सॉरी। बट प्लीज आप उन्हें मत बताना कि मैंने ऐसे खाना इधर बाहर रख दिया। अब मैं किससे पूछ रहा हूँ? अरे मुझे पता है कि आप नहीं बताओगे, आई एम श्योर अबाउट। हाँ मुझे बिल्कुल पता है। थैंक यू वेरी मच। नन्नू के हाथ में वो निशान कैसा था? दुग्गू, ये प्लीज नायरा को दे दो, मैं दूंगी तो वो नहीं लेगी शायद। माँ इसमें क्या है? उसके घुंघरू हैं, जो पहने हुए वो बहुत भारी है, एग्जाम के दिन तो पहनने ही है, पर अभी ये पहनेगी ना तो आराम रहेगा। एक बार ट्राई करो डुग्गू, देखो हो सकता है वो अपनी जिद छोड़ दे, नहीं तो कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए। मैं कोशिश कर लूंगा माँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मानेगी। क्यों? क्योंकि वो आपकी बेटी है माँ, आप भी तो जो एक बार ठान लेती है वो करके दिखाती है। फिर चाहे आपकी तबीयत ठीक ना हो, आपको कुछ दिखाई ना दे रहा हो, या फिर कोई और बात हो। आपको याद है ना माँ, वो सब जो आपने पापा के लिए किया, हमारे लिए किया, पूरी फैमिली के लिए किया, तो बस नायरा में भी वही जिद है कि जो चाहे हो जाए, हार नहीं मानेंगे।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।